और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बात करेंगे आर्मी चीफ के हवाले से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज चीनी सफ़ीर सन वी डोंग से मुलाकात की। मुलाकात के हवाले से अगर बात करें तो मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतालिक तफसीली बात की गई। चीनी सफ़ीर ने दोनों ममालिक की बाहमी उमूर और ख़ास तौर पर दिफाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मुलाकात में सीपैक मनसूबे की सिक्योरिटी इंतजाम पर भी गौर किया गया। इसके अलावा चीनी सफ़ीर ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे की सिक्योरिटी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। चीनी सफ़ीर ने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज की कोशिशों को भी सराहा। आज की मुलाकात में बात करेंगे पनामा केस के हवाले से। पनामा केस के हवाले से हम रोज़ बात करते हैं और रोज़ जो दलाइल दिए जाते हैं हम उसको आपसे डिस्कस करते हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की जा रही थी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में आज भी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वकील मखदूम अली ख़ान ने अपने दलाइल पेश किए। मखदूम अली ख़ान का ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ आर्टिकल 62 के तहत नाअहली के लिए अदालती डिक्लेरेशन की ज़रूरत है। मखदूम अली ख़ान ने दलाइल देते हुए कहा कि डिग्री जाली और असासे छुपाने पर नाअहली आर्टिकल 62 के तहत हो सकती है। जाली डिग्री के मामला भी ट्रिब्यूनल की सतह पर तय होते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये केस की मजीद समाअत को आइंदा हफ्ते पीर तक मुलतवी कर दिया है। आपको मैं ये भी बताते चलूँ कि केस में फ़िलवक्त वज़ीर-ए-आज़म के वकील मखदूम अली ख़ान के दलाइल जारी हैं, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों के वकला अपने दलाइल देंगे और दीगर और सियासी जमातें जो हैं उनके भी मौक़िफ़ सामने आएंगे और इसके बाद अदालत इस केस में अपना फ़ैसला सुनाएगी। इससे कबल PTI के वकील नईम बुखारी अपने दलाइल दे रहे थे और वो अपने दलाइल कुछ दिन पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI चेयरमैन इमरान खान का ये कहना था कि पनामा में शामिल तमाम रहनुमाओं ने जवाब दाखिल करवाया है। उन्होंने ये कहा कि अपनी मलकियत से मुतालिक जवाब देना वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म सबूत देने से भाग रहे हैं, जबकि जमहूरियत में वज़ीर-ए-आज़म जवाबदेह होता है। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, ये कहना था इमरान खान का। इमरान खान ने मजीद कहा कि ये लोग कहते थे कि अदालत आओ, अब हम आ गए हैं अदालत तो ये भाग रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद भी की इमरान खान ने और उनका ये कहना था कि उन्होंने ये कहा था कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म अजीब भला मानस है जिसे मालूम ही नहीं कि उसके बच्चे अरबपति हो गए हैं। इमरान खान ने एक बड़ी पेशकश भी की। आज जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे उनकी जानिब से एक पेशकश भी सामने आई है, जिसमें उनका ये कहना था कि नैब का इदारा मुझे दें तो मैं 3 माह में बड़े बड़े चोरों को पकड़ कर दिखा दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि नैब ऑर्डिनेंस को नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म को तब्दील करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे थे वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब और उनका ये कहना था कि बहुत जल्द इमरान खान भी मरीम नवाज़ का नारा लगाते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि आज साबित हो गया है कि तहरीक इंसाफ के पास कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं है। उन्होंने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया और तंज़िया लहजे में ये कहा कि इमरान खान को अदालत से बाहर मुकदमा लड़ने की आदत शायद नहीं है, तो उन्हें ये मालूम नहीं कि अदालत के अंदर शवाहिद और सबूत फराहम करने होते हैं जो कि वो अब तक करने में नाकाम रहे हैं। पनामा लीक से नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कहना था मरीम औरंगज़ेब का। और उनका ये भी कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि जब भी दस्तावेज़ात मांगे तो हम फराहम करेंगे, लेकिन इमरान खान आज तक कुछ भी पेश नहीं कर सके। इमरान खान की नैब के हवाले से की गई पेशकश पर नून लीगी रहनुमा भी पीछे नहीं रहे। दानियाल अजीज़ ने कहा कि इमरान खान को एंटी करप्शन की अलिफ का भी इल्म नहीं है। दानियाल अजीज़ ने कहा कि मुल्क में एहतसाब की कई आज़ाद इदारे मौजूद हैं और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में सियासतदानों को बुरा भला कहने का दौर ख़त्म हो गया है। सबके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स का भी अब एहतसाब किया जाता है, जबकि सियासतदानों के लिए NRO आ जाता है। उन्होंने इमरान खान को पेशकश की कि आप पार्लियामेंट में आएँ और कानून साजी में हिस्सा लें। बात करेंगे गवर्नर सिंध के हवाले से। गवर्नर सिंध सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी की आज नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी की नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, मेयर कराची वसीम अख्तर, DG रेंजर सिंध, कोर कमांडर कराची, कायम मुकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी, वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर बलोच, सीनियर सेनेटर निहाल हाशमी, सलीम ज़िया आरिफ इल्वी और साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। नमाज जनाजा मुफ्ती तकी अनवाई की इमामत में गवर्नर हाउस में अदा की गई, जिसके बाद उन्हें कौमी एजाज़ के साथ गुजरी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि गवर्नर सिंध काफ़ी अरसे से सीने में इन्फेक्शन और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे, जिसके बाद परसों रात उनका इंतकाल हो गया था और आज उनकी तदफीन कर दी गई।
साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से बात करेंगे। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ वो जिन पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जजेस नज़रबंदी केस चल रहा है, उन्हें इस केस के सिलसिले में 9 फरवरी को अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। दूसरी जानिब ATC में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की वतन वापसी की दरख्वास्त भी दायर की गई है। परवेज़ मुशर्रफ ने वकील के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि मुशर्रफ वतन वापस आना चाहते हैं, लिहाजा सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। जबकि प्रोसिक्यूटर जो है उसने ये बताया है कि वजारत दाखिला पहले ही परवेज़ मुशर्रफ की सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा चुका है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की आबादी ज़्यादा होने की वजह से अक्सर ही शहरियों को ट्रैफिक जाम जैसी मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। जैसे मुझे भी बहुत मुश्किल होती है जब मैं ऑफिस से घर वापस जाना होता है या घर से ऑफिस आना होता है, तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा जाम मिलता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करें क्या। लेकिन अब ट्रैफिक कवानीन के साथ साथ ट्रैफिक के लिए तश्कील दिए गए नए मंसूबों से ट्रैफिक जाम माजी का हिस्सा बन जाएगा और शहरियों को इस मुश्किल से हरगिज़ दो चार नहीं होना पड़ेगा। ये दावा है ट्रैफिक हुकाम का। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। पहले इस मुश्किल के हल के लिए सूबाई हुकूमत ने अंडरपासेस समेत दीगर सिग्नल फ्री रोड भी बनाई थी, लेकिन जैसा कि हम देखते ही हैं कि ताहाल ट्रैफिक की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आ सकी है। लेकिन हाल ही में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने लाहौर ट्रैफिक में मैनेजमेंट का काम करने का आगाज़ किया है। इस सिलसिले में जो इक़दाम लिए मैं आपको उसकी तफसीलात से अभी आगाह करती हूँ। सबसे पहले शहरियों में एक सर्वे करवाया गया है जिसमें शहरियों से ट्रैफिक की सूरत हाल पर को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ तलब की गई हैं। ट्रैफिक पुलिस के कुछ अफसरान को ट्रैफिक की बेहतर सूरत हाल और उसको मैनेज करने के लिए ट्रेनिंग के गर्ज से दुबई भी भिजवा दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के कुछ अफसरान को ट्रैफिक की बेहतर सूरत हाल और उसको मैनेज करने के लिए ट्रेनिंग के गर्ज से दुबई तो भिजवा दिया गया है। इसके साथ साथ पंजाब सेफ अथॉरिटी ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी अलग लेन मुख्तस की जाएगी, जिससे मोटरसाइकिल सवारों को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और ट्रैफिक हादसात में वाज़ेह कमी देखने में आएगी। मज़ीद ये कि सड़कों पर नंबर प्लेट पड़ने वाले कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे और ट्रैफिक के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए चालान सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम भी मुतारिफ करवाया जाएगा, जिससे शहरियों को आसानी हो जाएगी। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के निज़ाम को भी तब्दील किए जाने का इम्कान है, जिससे सड़क के निज़ाम में और ट्रैफिक के निज़ाम में वाज़ेह तब्दीली देखने में आएगी। आपको बताएं कि महकमा एक्साइज पंजाब की जानिब से लाहौर में मखसूस नंबर प्लेट्स की फ़रोख्त की नीलामी का आज एहतमाम किया गया था, जिसमें मुल्की तारीख की महंगी तरीन नंबर प्लेटों की फ़रोख्त की गई। सबसे महंगी नंबर प्लेट के बारे में आपको बताऊं, जिसका नंबर 1 था 7,10,000 रुपये की फ़रोख्त की गई है, जबकि नंबर 2 से लेकर नंबर 10 तक जितनी भी प्लेट्स थी उन सबको 1 लाख से 3 लाख रुपए तक कीमत में फ़रोख्त किया गया है। बात करेंगे PIA के बारे में, जो पिछले दिनों अपनी ख़राब सर्विसेज की वजह से कंट्रोवर्सीज का शिकार रही और अब इसने अपनी साख्त को बेहतर करने के लिए फ़्लाइट के दौरान इंटरनेट की सहूलत मुतारिफ़ करवा दी है। PIA तर्जुमान ने बताया है कि PIA ने अंदरूनी मुल्क परवाज़ों में मुसाफिरों के लिए आज ही से इंटरनेट की सहूलत मुतारिफ़ करवा दी है। मुसाफिर अब दौरान परवाज़ अपने मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स पर अपनी पसंद के इंटरनेट देख सकेंगे और सुन भी सकेंगे, और वो जो चाहे ड्रामा, एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स अब जहाज़ में बैठे बैठे अपने लैपटॉप्स और मोबाइल्स पर देख सकेंगे। उनका ये कहना है कि इब्तदाई तौर पर यह सहूलत सिर्फ कराची से इस्लामाबाद और लाहौर आने वाली परवाज़ों में ही दी जाएगी, जबकि आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम परवाज़ों तक मुंतकिल हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊं कि पिछले साल स्पेन में आग और तलवार की मदद से बाल काटने वाले हजाम की खासी मकबूलियत हुई थी, हम सब ने देखा था। और इस हजाम की आग और तलवार की मदद से बाल काटने की वीडियो सोशल मीडिया पर भी बहुत मकबूल हुई थी, जिसने देखने वालों को हैरत में मुब्तला कर दिया था कि आग और तलवार से भी बाल काटे जा सकते हैं। अलबत्ता अब पाकिस्तान में भी एक ऐसा हजाम सामने आया है जो आग की मदद से बाल काटता है, और इसके टैलेंट का मुजाहरा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जी अपने बाल भी सही तू भी ऐसे करवा ले। मैं तो इससे कर रहा हूँ। बाल सीधे हो गए बस। ये बस वो बड़ी।
जी जनाब, तो आपने देखा कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। लोग मुख्तलिफ़ तरह के मुज़ाहिरे दिखाकर जो अपने टैलेंट को दिखाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, और हम देख सकते हैं कि इस तरह से ये टैलेंट सामने आता है और देखना ये कि ये टैलेंट कितना आगे जाता है और कितनी शोहरत की बुलंदियों को छूता है। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूटेला के बारे में। न्यूटेला और चॉकलेट स्प्रेड को नौजवान नस्ल बिलखुसूस बच्चों में बहुत मकबूलियत हासिल है। हर कोई बहुत शौक से खाता है और चॉकलेट स्प्रेड के साथ सैंडविचेस तो सभी के फेवरेट होते हैं। मगर अब थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि हाल ही में ये इल्ज़ाम सामने आया है कि न्यूटेला बनाने वाली कंपनी इस प्रोडक्ट्स में गैर मियारी तेल का इस्तेमाल कर रही है, जो कैंसर का बायस बनती है। हाल ही में यूरोपीय फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की एक तहकीक सामने आई थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि पाम ऑयल जो न्यूटेला का एक ख़ास इंग्रेडिएंट है, इसमें कैंसर का बायस बनने वाले अज्जा शामिल होने का इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसके बाद अब न्यूटेला इससे बुरी तरह मुतासिर हुआ। ये खबर सामने आने के बाद लोग चौकन्ने हो गए थे और इटली में कई जो रिटेलर्स थे उन्होंने भी एहतियात बरतते हुए चॉकलेट स्प्रेड के इस्तेमाल का बाइकआउट कर दिया था। बिल्कुल इन्होंने ख़रीदारी बंद कर दी थी। लेकिन अब कंपनी ने इन तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है और इस तमाम तर मामले के रद्द अमल में न्यूटेला बनाने वाली कंपनी ने एक मुहिम भी चलाई है, जिससे सार्फिन को ये यकीन दिलाया गया है कि उनके प्रोडक्ट में ऐसा कोई अज्जा शामिल नहीं है कि उनकी प्रोडक्ट बिल्कुल महफूज है और कैंसर का बिल्कुल भी बायस नहीं है। न्यूटेला कंपनी ने अपने बयान में ये भी बताया कि पाम ऑयल को न्यूटेला को मुलायम रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कोई भी और ऑयल ऐसा करने से कासिर है। उन्होंने ये भी बताया कि पाम ऑयल को 200 डिग्री पर गर्म किया जाता है, जिससे उसमें एक फैनी एसिड पैदा हो जाता है। और राइटर्स की जानिब से दिए गए अदाद शुमार के मुताबिक मैं आपको बताती चलूँ कि दूसरे किसी भी ऑयल के इस्तेमाल से प्रोडक्ट की लागत $22 मिलियन हो जाएगी। अलबत्ता कंपनी की जानिब से अभी तक कोई अदाद शुमार नहीं बताए गए हैं। उर्दू पॉइंट के न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।